हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। वॉइस रिकॉर्डिंग करते वक्त पीछे से बहुत ज़्यादा शोर महसूस होगा आपको, इसको इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर आज जो है शाम का टाइम से अपने व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही थी, और जो है सबसे पहले तो ये बताएं कि किस किस ने अगस्त स्टार्ट होते ही अपने घर में छत पे झंडा लगा लिया है, सजा लिया है। तो भाई सबसे पहले जो है शुरुआत हमने की थी। हमने सबसे पहले अपने घर की इस बालकनी पे जो है झंडा हर साल हम लगाते हैं, सजाते हैं, तो लगा लिया था। और उसके बाद जो है सामने वालों ने भी अपनी मोमटी पर जो है झंडा लगाया हुआ था। तो पहली अगस्त आती है तो हर एक के जो झंडे रखे हुए होते हैं ना स्टोर में, वो हर एक को होता है कि वो झंडे निकालने हैं और हमने अपनी छत पे लगाना है। तो भाई आप लोगों ने भी अपने अपने झंडे निकाल के लगा लिए हैं या नहीं लगाए अभी तक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। यहाँ पर आ गई थी अभी मैं किचन में, और यहाँ आज मेरे किचन में क्या पक रहा था। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ कि ये आज का ही व्लॉग नहीं है, बल्कि ये पता नहीं कौन से दिन का है। मतलब कि ये मिले जुले व्लॉग हैं। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए ये मिला जुला व्लॉग है। कुछ क्लिप्स किसी दिन के हैं, कुछ क्लिप्स किसी दिन के हैं। तो यहाँ पर एक दिन जो है आजकल जैसा कि बारिशों का मौसम चल रहा है, तो बारिशों के मौसम में जो है ना पकोड़े, समोसे, उसके साथ साथ ना पराठे, मुख्तलिफ़ तरह के पराठे, मज़े मज़े के भरे हुए पराठे खाने का बहुत दिल चाहता है। और बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा करते हैं। इतने सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये पराठे। शादी से पहले जब हम छोटे होते थे और उस टाइम जो है अम्मी ये पराठे हमारी बहुत ज़्यादा हमारे घर में बना करते थे। अम्मी बनाती थी, मज़े ले ले के हम लोग खाया करते थे। ये दाल के भरे हुए पराठे, चने की दाल के भरे हुए पराठे, और इसको जो है एक अलग नाम दिया जाता था, इसको हम कहते थे बरैया। अब पता नहीं बाकी लोग भी इसको यही कहते हैं या ये नहीं कहते, पता नहीं मुझे। तो बस यहाँ पर आज पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि मैं भी ये पराठे बनाऊं, और फिर मैंने सोचा कि पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों को बहुत अच्छे ये लगे। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे पता नहीं क्यों अब शायद एज के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको शादी से पहले जब आप कवारे होते हो, जब आप छोटे होते हो, उस वक्त जो चीज़ आपको पसंद हो, तो वही चीज़ वक्त के साथ साथ आपकी सेम रहे। टेस्ट आपके खाने पीने का और पसंद नापसंद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। मैंने बहुत शौक़ से बनाए, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने अपने हाथों से प्यार से बनाए थे, देसी घी लगा लगा के, तो बच्चों ने तो शौक़ से खाना ही था, जिस तरह हमारी अम्मा बनाती थी और हम मज़े ले ले के खाते थे। लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मेरी अम्मा के हाथ का था। मतलब कि मुझे वो मज़ा चाहिए था, तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो जो अम्मा के हाथ का मज़ा था, बारीक बारीक अम्मा के हाथ के पराठे, वो चीज़ मेरे से, वो टेस्ट, माँ वाला मज़ा ना, माँ वाला हाथों का जायका आपके हाथ में कभी आ ही नहीं सकता, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अच्छे बन जाएं। तो इसमें यही आप लोगों ने देखा है कि भुर्ता भी हम उसी चने की दाल का हम भुर्ता भी बनाते हैं। पहले भिगोते हैं, फिर दाल को प्याज, लहसुन, कुछ गरम मसाला डाल के बॉईल करते हैं, पीसते हैं, प्याज ब्राउन करके भुर्ता रेडी करते हैं, और उसी जो है और थोड़ी सी जो पिसी हुई चने की दाल होती है उसको साइड में रख के उसको हम पराठों के अंदर फिल करके पराठे बना लेते हैं। सेम जो है वैसे ही बनाते हैं जैसे आलू के पराठे, मूली के पराठे भर के बनाए जाते हैं, वैसे ही ये पराठे बनते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ ना तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये ख़ास एक इन पराठों का मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब हम अम्मी के टाइम में जब हम लोग ये पराठे हमारे घर में बनते थे ना, तो ठंडे पानी का एक बड़ा सा डेगचा होता था और उसके अंदर चूसने वाले छोटे छोटे आम भीगे हुए होते थे, और इन पराठों के साथ आम को एंजॉय किया जाता था। अभी तो मुझे वो चूसने वाले छोटे आम मिले ही नहीं, तो एक बड़ा आम ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके पीसेस मैंने काटे और बच्चों को दिए। बच्चों को भी बहुत मज़ा आया कि पराठे के साथ फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऐसे खाया कि आम खा रहे हैं, और उन्होंने कहा बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं उनको नहीं ये बात समझा सकती थी, बता सकती थी कि वो मज़ा जो तुम्हारी नानी के हाथ में था वो मज़ा नहीं आ सकता। आप लोग ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की अम्मा के हाथ की, आप लोगों के मैके की कोई ख़ास ऐसी डिश जो आपको लगता है कि सिर्फ आपके मैके में आपकी अम्मा ही वो डिश बनाती हैं, बाकी लोगों को उस डिश के बारे में शायद कि नहीं मालूम, नहीं बनती। तो ज़रूर बताएंगा, उसका नाम ज़रूर लिख के मुझे मेंशन करेंगे।
तो ये था वो शोर जिसको मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ शोर आप लोगों को महसूस होगा, डिस्टर्बेंस बीच में आएगी तो उसको इग्नोर करेंगे। तो बिल्कुल हमारी दीवार के साथ जो प्लॉट था वो काफ़ी अरसे से खाली था और अभी जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों को पता ही है जब घर वगैरह बनता है तो ये शोर शराबा तो लगा रहता है। हाँ, ये सच है कि आगे पीछे वाले सब लोग जैसा कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि कितना शोर हो रहा है, लेकिन कभी कभार इंसान ये सोचे कि इस घर की तरह अगर हमें पता हो कि ये घर हमारा है और हम इस घर को बना रहे हैं, हमारा घर बन रहा है, तो कितना मर्ज़ी शोर हो जाए फिर हमें बिल्कुल परवाह नहीं होगी। हम लोग कितना खुश होंगे कि यार हमारा अपना घर बन रहा है और हम उसको बनते हुए देख रहे हैं। इस घर का सीन भी कुछ ऐसा ही है कि एक एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे घर नीचे से बिल्कुल अंडरग्राउंड से ऊपर तक पहुंचता है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हम लोगों ने मैंने मतलब कि अपनी आंखों से देखा कि कैसे घर बनता है और बहुत इस चीज़ को हम इंजॉय भी कर रहे थे। रोज़ सुबह मैं उठती, मज़दूर अगला स्टेप करके जाते, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, तो रोज़ाना फिर मैं छत पर खड़ी हुई देखती कि आज ये हो गया है, आज अब इसके ऊपर ये काम हुआ है। तो बहुत सी नई नई चीज़ें जो है मैंने सीखी इस तरह। मेरी दुआ है आप तमाम सुनने देखने सब लोगों के लिए कि अल्लाह पाक जिसका घर नहीं है हम समेत हमें भी और आप तमाम लोगों को जिसका घर नहीं है उसे अपना इस दुनिया में एक घर, छोटा सा घर बेशक दे अल्लाह मियाँ, लेकिन हमें अपना घर दे दे। आमीन सुम आमीन। जो किराए पर रुल रहे हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान फरमाए हम समेत और हमें जो है अपना घर मिल जाए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, सब कुछ इधर रह जाएगा, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी है, हर चीज़ बहुत ज़रूरी। कपड़ा, रोटी, मकान, ये तीनों चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात हैं हम इंसानों की और ये मेरा ख़्याल है कि होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक ने हर एक के नसीब में हर चीज़ नहीं लिखी होती, वो बेहतर समझता है कि किसको क्या चीज़ देनी है, किसके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। बहुत से लोग दुआ करते हैं हमारा अपना घर हो, लेकिन उन्हें उस घर में रहना नसीब नहीं होता। तो कभी भी अपने घर की दुआ करें तो ये ज़रूर बोलें कि अल्लाह पाक हमें नसीबों वाला घर मिले, हमें उस घर में रहना नसीब हो। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर हो चुका था शाम की चाय का टाइम और चाय के साथ आप लोगों को पता है कि रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो बच्चों को भी और मुझे भी ज़रूर क्रेविंग होती है कि यार चाय के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आजकल बारिशों का मौसम है तो पकोड़े तो हर घर में बनते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए थे नमक पारे। अच्छा, इसकी रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में ज़रूर मिलेगी। गर्मा गर्म चाय बनाई और इन नमक पारों को चाय के अंदर डिप करके फिर मैंने खाया था। यार इतने कोई मज़े के ये नमक पारे बने थे, तो बिल्कुल ही बाजार वाला टेस्ट था और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और इसी के साथ साथ बहुत जल्दी हम तमाम ख़वातीन हाउस वाइफ जो है, मदर्स जो हैं, वो आने लगी हैं बैक टू रूटीन, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुलने लगे हैं और बच्चों के समर वेकेशंस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, छुट्टियाँ। तो आप लोगों के बच्चों की भी बहुत जल्द छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होंगी, बैक टू रूटीन हम लोग आ जाएंगे। बैक टू रूटीन जब हम होते हैं तो जब भी रूटीन सेट होना होते होते बहुत टाइम लगता है, तो अल्लाह पाक खैर रखे, खैर का टाइम लाए। चले इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।